उज्जैनी नगरी में आचार्य भद्रबाहु स्वामी का अपने 24,000 शिष्यों के साथ आगमन हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त वहाँ का राजा था। सम्राट चंद्रगुप्त ने सपने देखे। उनका फल जानने के लिए आचार्य भद्रबाहु स्वामी के चरणों में पहुंचा। जैसे कि अपनी चर्चा उनके स्वप्न के फलों पर चल रही है। एक दिन बताया था अस्त हुआ सूर्य देखा। दूसरा स्वप्न कल बताया था, याद है आप लोगों को? कल क्या बताया था मैंने? समुद्र, बहुत बढ़िया, याद है। अपनी मर्यादा तोड़ता हुआ समुद्र देखा था। तीसरा स्वप्न था 12 फण वाला सर्प। कितने फण वाला? 12 फण वाला। तब अपने निमित्त ज्ञान से जानकर आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने बताया कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। इसके लिए एक संकेत और मिला। आचार्य भद्रबाहु स्वामी एक परिवार में आहार के लिए गए। उस सेठ का नाम कुबेर मित्र। जब उनके यहाँ आहार के लिए गए तो वहाँ पर एक 2 माह का बालक जो पालने में झूल रहा था, जैसे ही पड़गाहन करके अंदर आचार्य भद्रबाहु स्वामी को ले गए, वो 2 माह का बालक बोला, जाओ 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 जाओ। आहार करने के बाद उस बालक से फिर और पूछा, क्या बात है भाई, क्यों जाओ, कहाँ जाओ? तब उस बालक के निमित्त से पता चला कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से दक्षिण में चले जाओ, वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा। और स्वप्नों का फल सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त को वैराग आया और उसने दीक्षा ले ली। कौन सा सम्राट चंद्रगुप्त? अशोक, सम्राट अशोक का दादा। सम्राट अशोक के पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। अशोक को फिर बाद में बुद्धों के प्रभाव में आया तो उसने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, था वो भी जैनी। आचार्य भद्रबाहु स्वामी आहार करके लौटे, अपने शिष्यों को एकत्रित किया कि अब यहाँ से हमें विहार करना चाहिए। इस क्षेत्र में अब 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। विहार तो संत करते ही करते हैं, एक जगह पर नहीं रहते, विहार तो करते ही करते हैं। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को ध्यान में रख कर के विहार करते हैं। हर जगह विहार भी नहीं करते हैं। सब शिष्यों को इकट्ठा किया, विहार की चर्चा की। वहीं के 2 सेठ जिनदत्त और बिंदुदत्त आए। उन्हें पता चला कि मुनिराज विहार कर रहे हैं। बोले, महाराज चिंता मत करो, अकाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या? हमारे घर में हमने इतना अन्न इकट्ठा किया है, इतना अन्न इकट्ठा किया है, 12 साल तो छोड़ो,
यदि 24 साल भी निकल जाएंगे तो हमारा अन्न खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन आचार्य भद्रबाहु ने कहा कि भाई देश काल की मर्यादा के हिसाब से संत को रहना चाहिए, इसलिए यहाँ से विहार करना आवश्यक है। वो सेठ जो हैं 2-4 मुनिराजों के पास अलग अलग गए, अरे महाराज आप तो रुक जाओ, महाराज जा रहे हैं तो जान दो, आप तो यहीं रुक जाओ, आपके लिए हम हैं ना, हम सेठ किसके लिए हैं, आप लोगों की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे, आप लोग रुक जाओ। तो कुछ मुनिराज रुक गए, बाकी मुनिराज वहाँ से चले गए। अब वहाँ अकाल प्रारंभ हुआ, कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। एक बार बीच में मुझे तो, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया था कि अपने भारत में भी सन 65 में या 60 में ऐसा कुछ अकाल पड़ा था। आप लोगों को याद हो, पुराने लोग बैठे हैं, तो उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे। उस समय फिर एक मुहिम चलाया था, एक नारा चलाया था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये उसी के लिए बनी थी ये लाइनें, ये ऐसे नहीं बनी थी, ये लाइनें उसी माहौल को शांत करने के लिए बनी थी कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि कुछ मिलना तो है ही नहीं है। इसलिए सबके दिमाग को सेट कर दो कि भाई दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। और उस समय पर एक सोमवार के दिन पूरे भारत में ये कहा था कि सब लोग एक टाइम भोजन करेंगे। उस समय से कुछ लोगों ने शुरू किया, तो वो आज तक, कुछ लोग तो आज तक निभा रहे हैं कि सोमवार के दिन एक टाइम भोजन करेंगे। धर्म के हिसाब से नहीं, केवल देश में जो अकाल पड़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक टाइम भोजन करेंगे। तो कुछ लोग तो अभी तक उस व्रत को चला रहे हैं। तो अकाल 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, पूरे 12 वर्ष का था। और अकाल क्या होता है? अब आपने कोरोना तो देख लिया है, अकाल नहीं देखा है, देखो भी मत, वही अच्छा है, हैं? जैसे गर्मी का मौसम आया तो इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी कि पूरा पानी सूख जाएगा, पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। अभी जितना पानी बाल्टी भर भर के ढुलाते हो ना, फेंकते हो फालतू में, कपड़े धोते हो तो खूब पानी फैलाते हो, नहाते हो तो खूब पानी फैलाते हो, कुल्ला करते हो तो खूब पानी फैलाते हो, इतना पानी फैलाते। जब अकाल पड़ता है तो पानी की इतनी कमी हो जाती है, इतनी कमी हो जाती है कि पीने के लिए भी सोचना पड़ता कि भाई अभी पी लिया है, अब इसको बचा के रख लो, 2 घंटा बाद प्यास लगेगी तब पी लेंगे। मतलब पानी ऐसे यूज होने लगता है जैसे घी यूज करते हैं। घी तो फिर भी बनाया जा सकता है, मगर पानी नहीं बनाया जा सकता है। तो जब मिल रहा है आपको पानी तो दुरुपयोग मत करो। तो जब गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी लू चलती है, ऐसा लगता है जैसे भट्टी चल रही हो, भट्टी में से हवा निकल निकल के आ रही हो और सुइयों की तरह चुभती है। वो जो हवा होती है वो सुइयों की तरह चुभती है, पैर फट जाते हैं, शरीर झुलस जाता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। रात में भी इतनी गर्मी कि गर्मी से कोहराम मच जाता है। जब पानी नहीं होगा तो नहाओगे कहाँ से? और नहाओगे नहीं तो फिर शरीर साफ कैसे होगा? और शरीर साफ नहीं होगा तो शरीर में गंदगी हो जाएगी, बाल धोने को पानी नहीं बचेगा, बाल नहीं धोओगे तो सिर में, अरे बोलो ना, जुए हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है, अभी तो खूब पानी मिल रहा है इसलिए रोज बाल धो, शादी में जाना बाल धो, बारात में जाना बाल धो, मंदिर जाना बाल धो, प्रोग्राम में जाना बाल धो, अभी तो खूब फैला रहे हो पानी। तो उस समय ऐसी कि शरीर में से बदबू आने लगेगी और हाथ पैर उस गर्मी के कारण से फटने लगेंगे।
पूरा सूखा सूखा महसूस होगा पूरे शरीर में। और जब इतनी गर्मी होगी तो खेती बाड़ी की तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती है ना। तो फिर जो सब्जी आदि है वो भी कम आने लगेंगी। जब सब्जी और फल नहीं मिलेंगे तो बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, यही बचेगा। बस जी सकते हैं, इतना ही मिलेगा खाने को और उत पीने को, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जब अधिक गर्मी पड़ती है तो जो पेड़ होते हैं उनका रस भी सूख जाता है, और जब उनका रस सूख जाता है तो फिर दवाइयाँ किससे बनेंगी? अब बीमार भी हो जाओ तो दवाई नहीं है, बीमार भी हो जाओ तो दवाई नहीं मिल रही खाने को। अब शरीर में दर्द भी है, पीड़ा भी है, पानी भी नहीं मिल रहा, दर्द भी हो रहा, तो बस उतना ही मिलता है जितने से जी सको, जितने से तुम्हारी सांसें चल सकती हैं। फिर आती है बारिश। अब बारिश अकाल का मौसम है तो बारिश भी बारिश ऐसी बारिश होती है, ऐसी बारिश होती है कि खेती बाड़ी सब चौपट हो जाती है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। सूरज निकलते ही नहीं है, सूखते ही नहीं है वो कीचड़। और जब ज़्यादा बारिश हो जाए और सूरज ना निकले, तभी आपने 1 तारीख से 5 तारीख तक ताज़ा ताज़ा याद है बारिश हुई थी ना। 1 तारीख को बारिश हुई थी, पूरे भारत में हुई थी मेरे ख्याल से, हैं? बारिश भी हुई और 4, 5, 6 दिन तक सूरज भी नहीं निकला। कैसा लग रहा था? दोपहर को 3 बजे थोड़ा थोड़ा सा झांकता था कहीं कहीं से सूरज, ऐसा लगता था देखते थे कहाँ से आ रही है धूप, मिल तो जाए, थोड़ी सी तो मिल जाए, लगता था कि नहीं लगता। और अकाल के समय में बारिश, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, सीलन ही सीलन चारों तरफ हो जाएगी। और जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर खेती भी नहीं होती, सब्जी भी नहीं होती। ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर चारों तरफ का वातावरण नमी नमी का हो जाता है, और नमी से कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और जब वनस्पति नहीं होगी अच्छे से तो फिर उसका रस भी नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो दवाइयाँ नहीं बनेंगी, और दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो बीमार को दवाई नहीं मिलेगी, और बीमार को दवाई नहीं मिलेगी तो वो बीमारी रहेगा। तो कुछ लोग गर्मी में मरते हैं, कुछ लोग सर्दी में मरते हैं, और ऐसे चलते चलते फिर आती है ठंड। अब आई ठंड, अरे बोलिए ना, आ गई? अब तो जाने वाली है, हैं? हाँ, अभी तो कुछ लोग बिहार में काफ़ी लोग आ रहे हैं। मतलब अभी जब तक दिमाग में जोश ना हो तब तक बाहर की ठंड तुम्हें वहीं बिठा के रखेगी, और दिमाग में जोश हो तो कैसी भी ठंड हो निकल के बाहर आ जाएंगे। अभी भी पड़े होंगे कुछ बिस्तर में, हाँ, 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, पड़े होंगे, अभी भी बहुत से पड़े होंगे। क्रोकोडाइल बोलते, मगरमच्छ बोलते, क्या अजगर बोलते हैं जो आलसी होता है, क्या बोलते हैं उसको? मगरमच्छ बोलते। हाँ, मगरमच्छ भी बहुत आलसी होता है। एक बार तो मैंने रास्ते में बिहार कर रही थी तो एक घड़ियाल केंद्र पड़ा, तो वहाँ पर रात्रि विश्राम था। शाम को पहुँचे, थोड़ी लेटी हो गए थे, शाम को पहुँचे, कमरे में चले गए, ठंड का मौसम था। अब रात को बड़ी छपाक की आवाज़ आई, ये कहाँ से आ रही भाई छपाक की आवाज़? सुबह देखा तो पास में बड़े बड़े टैंक बने हुए थे, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, और वो एक बार यदि पूरी रात में एक बार भी हिल जाए तो जोरदार आवाज़ होती थी। और वो ऐसे बिल्कुल बैठे थे कि ना उनकी आंखें हिल रही, ना उनके पाँव हिल रहे, ना वो हिल रहे, बिल्कुल ऐसे पड़े जैसे बिल्कुल निर्जीव हों, बस सांस चल रही है उनकी। बस यूं पता चलता जैसे। तो अभी भी कुछ लोग होंगे जो रजाई उघाड़ेंगे तो कहेंगे चिल्लाना, लड़ना है, और यहाँ तक मारना पीटना भी शुरू कर देते। नहीं, आप लोगों की बात नहीं करिए, आप लोग तो नहीं करते ऐसा? कितने लोग नहीं करते, जरा हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूं
कितने लोग नहीं करते हैं? ओहो, इतने सारे करते हैं, उसमें बहुएं भी शामिल हैं। कोई रजाई खींचे तो गुस्सा आता है। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। ना भाई ना, ऐसे मत करना हैं। ये ठंड और मौसम तो आते जाते रहते हैं, अपना धर्म अपन को छोड़ना नहीं है। धर्मात्मा तो वही है जिसे आंधी और तूफान भी ना रोक सके, धर्मात्मा तो वही है। इसीलिए मौसम तो, ऐसे मौसम को देखकर यदि हम रुक जाते जहाजपुर में, तो फिर आपके यहाँ कैसे आते? अरे बोलिए ना। मौसम को देखकर भाई बहुत ठंड हो रही है, हम तो नहीं करेंगे बिहार, तो फिर झिराना कैसे आती? जब मैं झिराना आ सकती हूँ तो आप मंदिर क्यों नहीं जा सकते हो? क्या जब मैं यहाँ आ सकती हूँ ठंड में, तो आप मंदिर क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। ठंड के कारण से मंदिर को छोड़ना नहीं है, जल्दी उठो। और मैंने एक दिन और बताया था भाई, एक जितना आपके शरीर का सहनन है, जितने आपके शरीर को सहन हो सकता है, उतनी ठंड तो सहन करनी भी चाहिए। हर व्यक्ति के शरीर की क्षमता अलग होती है, आपको कितनी सहन हो सकती है। तो बहुत जगह तो बहुत सी महिलाएं पुरुष नियम ले लेते हैं कि मंदिर में गर्म कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे, तो उनका शरीर वैसे ही हो जाता है। वो पूजा भी करती हैं, आधा एक घंटा बैठती भी हैं वहाँ पर, आराम से सब कुछ करती भी हैं। तो जब तक दिमाग में ये रहता कि मंदिर में है और गर्म कपड़े नहीं पहनना है, तो उनका शरीर भी वैसे ही हो जाता है, उतना उन्हें सहन भी होने लगता है। और जो कहता है कि भाई बहुत ठंड है, बचाओ बचाओ बचो बचो, बस वो सारे दिन वो कुछ नहीं करेगा, उसको तो बस बिस्तर पे ही थाली दे दो, वहीं बैठ के खा जाएगा, फिर वहीं गिर जाएगा, फिर उठ जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर उठ जाएगा। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। और जिनको सर्दी गर्मी और बरसात रोक ले, वो अपने जीवन में कभी बड़े काम कर ही नहीं सकते हैं। जिनको ज़्यादा ठंड है, भाई ठंड तो देखो हो रही है, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं हो रही है, हर साल होती है, और मौसम है, प्रकृति है, होना भी चाहिए। अभी मैं 2023 की बात बताऊं आपको, 24 की 1 जनवरी को मैंने बिहार किया था, सोनागिर से झांसी पहुंची, कुछ दिन वहाँ मैं रुकी, फिर मैंने बिहार किया। एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना था, करीब रास्ता 8 किलोमीटर का दूर का था, 7 किलोमीटर दूर। हिम्मत कर ली, चलो भाई चलना है, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में हिम्मत ज़्यादा है, शरीर में हो ना हो। अब मैं चली वहाँ से, तो मेरे तो ये दोनों ऐसे हाथ ऐसे यूँ अकड़ गए। अरे ये क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ था। तो इतनी ठंड की हड्डियाँ अकड़ गई, फिर जाके गर्म पानी करके उनको सीधी किया। तो जितनी सहन हो उतना सहन करना, 24 घंटे शरीर को बचाकर भी नहीं रखना। बचाकर कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? इस शरीर की तो एक मुट्ठी राख, क्या कितनी रजाई ओढ़ लो, कितना मंदिर छोड़ दो, कितना अभिषेक छोड़ दो, और अंत में जब अभी अपन रास्ते में आ रहे थे, क्या क्या मिला था? हैं? अर्थी मिली थी कि नहीं मिली थी? क्या शिक्षा लेते हो अर्थी से? कल एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो अर्थी में कौन जा रहा है? शरीर जा रहा है। और कौन जा रहा है? आत्मा थोड़ी जा रही है। आत्मा होती तो यहाँ बैठी होती। क्या जा रहा है अर्थी में? शरीर जा रहा है। मालिक कौन है? शरीर या आत्मा? आत्मा। तो नौकर की वजह से काम रोकोगे क्या? तो शरीर क्या है? शरीर क्या है? नौकर है। और आत्मा क्या है? मालिक है। ये शरीर बचाने के लिए मिला है या काम करवाने के लिए मिला है? शरीर को आत्मा का काम करना चाहिए या आत्मा को शरीर का काम करना चाहिए? तो मंदिर नहीं जाना, अभिषेक नहीं करना, पूजा नहीं करना, ठंड हो रही है हम तो बिहार में नहीं जाएंगे, बिहार नहीं करवाना,
हैं, आहार नहीं देना, अरे बहुत ठंड हो रही है हम तो आहार नहीं देंगे। ये क्या है? नौकर की सेवा कर रहे हो कि तुम नौकर मालिक की सेवा कर रहा है? क्या हुआ, इतने शांत कैसे हो गए? कहीं दाल में काला तो नहीं है? अच्छा, दाल ही काली हो गई पूरी। आज जितनी महिलाएं यहाँ झिराना की बैठी हैं और बच्चे बैठे हैं, हाथ उठाओ कि एक भी बच्चा मंदिर जाए बिना नहीं रहेगा, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ। और जितनी बहुएं हैं पहले वो हाथ उठाएं, तभी यहाँ चमत्कार होगा, उसके पहले चमत्कार नहीं होगा। उठाइए हाथ। हाँ, सारी बहुएं, रोज मंदिर जाना है आपको, बच्चे हाथ उठाएं। भले शाम को चले जाना, सुबह स्कूल जाते हो शाम को चले जाओ, जब स्कूल जा सकते हो तो मंदिर क्यों नहीं जा सकते हो? उठाइए उठाइए, पीछे पीछे नहीं देखो, ये आगे पीछे कौन देखे? गर्दन ऐसे ऐसे क्यों कर रही हो? मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, पीपलू वाले हैं क्या? तो पीपलू वाले बच्चे हाथ उठाए, रोज मंदिर जाएंगे, उठाइए हाथ। आपको वहाँ दोबारा नहीं कहना पड़ेगा मुझे। तो पाठशाला वाले बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, तालियां बजाओ भाई एक बार। आज ये सारे बच्चे पैदल आए हैं और मैंने कहा आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, आज आपका बिहार करवाना था ना, इसलिए आज हमने छुट्टी कर ली स्कूल की। इतने अच्छे बच्चे हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे ऐसे बच्चे इस पंचम काल में। बहुत अच्छा। तो जितने यहाँ झिराना वाले बच्चे, वो भी बिहार में थे क्या? थे, थोड़ा सा बिहार, पूरा बिहार नहीं करवाया। देखो मेरी नज़र में आप कैमरे की कैद में हो, कैमरे की नज़र में हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने करवाया है। बिहार में तो फिर भी पता चल जाता कौन है और कौन नहीं है। ये नज़र तो आ ही जाती कि हाँ भाई कौन है, और बिहार में ही सही परिचय होता है। बाकी तो फिर मैं अपना काम करूँ, तुम अपना काम करो, प्रवचन हो गया, जाओ अपने घर। अब बातचीत नहीं करें, अब तो अपना पढ़ूंगी लिखूंगी। तो बिहार में पता चलता है कि भाई कौन कौन आ रहा है, तो परिचय होता है। इसलिए बिहार संत का जरूर करवाना चाहिए, पैदल जरूर चलना चाहिए। इससे एक नहीं 50 फायदे हैं। सबसे पहली बात, तुम पैदल चले, है ना, तो जितनी जंग लग गई थी पैरों में, है, वजन ज़्यादा हो रहा था, डाइटिंग करने की जरूरत नहीं, खूब मिठाई खाओ और खूब पैदल चलो, तो वजन डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और इसके साथ में इतनी देर संतों का सानिध्य रहेगा। अभी जब अंदर प्रवेश कर रहे थे तो सभी लोग भक्ति में झूम रहे थे, नाच रहे थे। अरे बोलिए ना, झूम रहे थे खूब। जैसे ही पारस प्यारा आया तो ये राजस्थान वाले तो पागल हैं। अब पारस प्यारा की ट्यून आते ही उसके पहले ही शुरू हो जाते हैं ये तो। बाकी में नाचे ना नाचे, लेकिन पारस प्यारा में तो रुक नहीं सकते ये, हैं। सब नाच रहे थे। अब नाच रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आया कि हर देश का व्यक्ति नाचता है, हर देश का व्यक्ति नाचता है, लेकिन वो कहाँ नाचते हैं? क्लब में। वो कहाँ नाचते हैं? क्लब में। और तुम कहाँ नाच रहे हो? भक्ति में। यानी हमारे यहाँ आनंद भी है और भक्ति भी है। उनका नाचना या तो शरीर की एक्सरसाइज के लिए होगा या मस्ती के लिए होगा, लेकिन हमारा नाचना प्रभु की भक्ति के लिए होगा, गुरु की भक्ति के लिए होगा। ये है उनमें और हम में अंतर। ऐसा नहीं कि केवल वही खुश रहते हैं, वही क्लब में जो जाते वही खुश रहते हैं, नहीं। जो धर्म से जुड़ा है, जो भक्ति से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो प्रभु की पूजा से जुड़ा है, उसको उन लोगों से ज़्यादा आनंद मिलता है जो क्लब में जाते हैं। उन लोगों से ज़्यादा आनंद मिलता है जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। उनसे ज़्यादा खुश वे हैं जो भक्ति से और भगवान से जुड़े हुए लोग हैं। वो क्लब में जाने के बाद भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और यहाँ प्रभु की भक्ति करके डिप्रेशन के अता ही पता नहीं रहता कि काय काय डिप्रेशन गायब हो जाता। प्रभु की भक्ति में डिप्रेशन भी गायब हो जाता है। तो बंधुओं, बात चल रही है अकाल की। गर्मी आई, बारिश आई, अब आई सर्दी। तो इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है, शीत लहर, जैसा मैंने बताया।
हाँ, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी सर्दी पड़ती है। और उस समय पानी भी कम। पानी तो खैर जब बारिश में पानी तो बहुत होता है, पानी की कमी नहीं होती है। गर्मी में क्यों परेशान थे? अरे बोलिए ना, पानी की कमी से। बारिश में क्यों परेशान? हाँ, कीचड़, पानी ज़्यादा, मतलब कहीं बाढ़ आ जाती है ना, आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ पानी, पीने की पानी की कमी आ जाती है जहाँ बाढ़ होती है। तो बाढ़ में वहाँ लाइट, बिजली, पानी, खाना, सबकी कमी हो जाती है। और जब बाढ़ का पानी निकल के जाता है तो सारे घर में सड़ांध हो जाती, बदबू बदबू फैल जाती है चारों तरफ, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, मच्छर हो जाते हैं, मतलब ऐसा वातावरण हो जाता है कि भाई नरक, बस समझ लो छोटा नरक। अकाल का मतलब क्या है? छोटा नरक। गर्मी, क्योंकि नरक में गर्मी भी बहुत है, नरक में सर्दी भी बहुत है। तो इतनी सर्दी है कि मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। जो लोहा गर्म होता है वो कितने डिग्री पे होता है? 2500 डिग्री पे गर्म होता है, पिघलता है। लोहे को पिघलने के लिए कितनी डिग्री चाहिए तापमान? 2500 डिग्री चाहिए। अब 2500 डिग्री का मतलब समझ गए तुम? लाल लोहा बिल्कुल। तो वहाँ पर लोहा डाल दो तो पिघल जाए, इतनी गर्मी होती है। और वो पिघला लोहा डाल दो तो जड़ जम जाए, इतनी सर्दी होती है। बस वही हाल यहाँ पर अकाल में होता है। जब अति होता है तो इति होती है। क्या अभी तुम अति कर रहे हो? खूब हर चीज़ की, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, हर चीज़ की अति चल रही है इस समय में। और कुछ समय जब बाद ये अति हो जाएगा, जैसे सूरज चढ़ता है तो फिर ढलना शुरू हो जाता है। ऐसे अभी भौतिकता की अति चल रही है, अति प्रारंभ हो गई है। अभी 20, 25, 30% लोग इसकी गिरफ्त में हैं। किसकी गिरफ्त में? भौतिकता की। और बाकी जो 30% हैं वो तैयारी में हैं उस तरफ जाने में, हैं। और बाकी लोग अपने में हैं, भाई ठीक है जो है सो ठीक है, बाकी ऐसे हैं। और इन सब भौतिकता को लाने में सबसे बड़ा हाथ आजकल मोबाइल का है सबसे ज़्यादा। बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, सब के हाथ में जिनवाणी मिले ना मिले, माला मिले ना मिले, लोटा डोर मिले ना मिले, क्या मिलेगा इनके हाथ में? मोबाइल जरूर मिलेगा। और जैसे ही टाइम मिलता है, 1 सेकंड का भी, सेकंड का, ये मिनट नहीं, सेकंड का भी है। अभी लगे तो नहीं मोबाइल पर? कोई एक नज़र डाल लूँ, देख लूँ कोई है तो नहीं मोबाइल में? अभी नहीं, आज तो नहीं है। हाँ, नहीं तो बहुत से ऐसे होते हैं, यहाँ तो प्रवचन चलता है और वहाँ उनका मोबाइल शुरू हो जाता है। तो मोबाइल ने इंसान के दिमाग को कैप्चर, जकड़ लिया है। कनेक्ट कहते हैं ना, कनेक्ट, वो कौन? तुम किससे कनेक्ट हो? मोबाइल से। जब भी खाली होते तो किसकी याद आती है? पहले खाली होते थे तो किसकी याद आती थी? भगवान की, अपनों की, है ना। अब खाली होते तो किसकी याद आती है? मोबाइल। बच्चे स्कूल से आते तो किसकी याद आती है? महिलाएं काम से फ्री होती तो किसकी याद आती है? जब पुरुष दुकान में खाली बैठता है तो किसकी याद आती है? चलो मोबाइल की आती, चलो मान लिया। अब मोबाइल में किसकी आती है? मोबाइल में क्या? अब वो देखने वाली बात है। मोबाइल तो चलो, जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष होते हैं, तो मोबाइल में अच्छी चीज़ भी है, मोबाइल में बुरी चीज़ भी है। अब तुम्हें याद किसकी आती है? तो वो ही खोलेगा उसमें, उसको ही तुम क्या करते हो?
यहाँ के बच्चे थोड़ी देखते होंगे, पीपलू के बच्चे। अब इस बीमारी का, ये बीमारी लाइलाज है। अच्छा, बूढ़े लोग तो नहीं देखते होंगे मोबाइल? अच्छा, बच्चों से भी ज़्यादा देखते हैं। ओहो, चलो अब ये माइक भी कहेगा कि भाई बहुत बुराई हो गई हमारी। तो मोबाइल यूज़ करो, लेकिन उसमें क्या यूज़ करना है उस बात का ध्यान रखो। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, ये नियम लें कि कभी भी मोबाइल में गंदी वीडियो नहीं देखेंगे। जितने बच्चे हैं वो हाथ उठाएं, छोटे बच्चे सभी हाथ उठाएं। ये आज संकल्प लें कि हाँ, एक लड़की नहीं उठा रही है, अच्छे से हाथ उठाओ। मोबाइल में गंदी वीडियो नहीं देखेंगे, उठाइए हाथ। चलो, जितने यहाँ बैठे हैं वो भी उठा लें, अच्छे से उठा लो हाथ, उठाओ उठाओ, सब उठाओ। जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठाओ कि मोबाइल में गंदी वीडियो नहीं देखेंगे और एक प्रवचन माता जी का मोबाइल में रोज़ सुनेंगे। चलो इतना तो कर लो, एक प्रवचन रोज़ सुनेंगे मेरा। एक पुराना प्रवचन, टीवी वाला तो नया होता है, एक पुराना सुन लिया करो, पिछले साल वाला सुन लिया करो। उसमें 4-5 साल के प्रवचन पड़े हैं, तो पिछले साल वाला सुन लिया करो, ठीक है? तो कुछ नया कुछ पुराना मिलके कहीं ना कहीं सुधार आएगा ही आएगा जीवन में, है ना? तो मोबाइल का यूज भी हो गया, बच्चे भी एक प्रवचन रोज सुनेंगे सारे बच्चे। अरे बोलिए ना, उठाइए हाथ, बच्चे उठाए हाथ। फिर पड़ोस में देखना शुरू किया इसने। बहुत बढ़िया। चलिए, समय हो गया है, अभी अपना अकाल पूरा नहीं हुआ है, अकाल का काल बाकी है। सर्दी की चर्चा कल करूँगी, क्योंकि अकाल में सर्दी की चर्चा आते पहले सर्दी चली रही है, और फिर आप लोग उसमें जो आलस प्रमाद कर रहे थे, तो मैंने कहा ये निमित्त मिला है तो इसमें लेके आपको पहले हाँ मंदिर से जोड़ दूँ। तो इसीलिए फिर ये मैंने अभी आपको जोड़ा मंदिर से कि आप सर्दी मान करके मंदिर नहीं छोड़ना, है ना? और पैदल आओगे तो पैदल आने में, वैसे मंदिर तो पैदल ही जाना चाहिए। जितनी देर आपको मंदिर में जाने में लग रही ना, ये जो बीच का समय है, ये आपने कदम बाहर निकाला मंदिर के लिए, वहाँ से आपका पुण्य शुरू हो जाता है। जितने पास में मंदिर होगा उतना, हाँ, और जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, ज़्यादा समय तक चलेगा, है ना? और चलना भी हो जाएगा, तो हाथ पांव जो हैं थोड़ी खुल भी जाएंगे। और सर्दी में क्या, खून जम जाता है, सर्दी होती ना तो शरीर के हाथ पांव में खून आदि गाढ़ा हो जाता है, और जब आप चलते हो तो शरीर में गर्मी आती है, और गर्मी आती है तो खून भी पतला हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो खून को पतला करने के लिए गोली खाते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम वगैरह होती है, वो खून को पतला करने के लिए, बीपी की प्रॉब्लम हो तो उन्हें खून को पतला करने के लिए गोली खानी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, तुम पैदल चलो, तुम्हारा खून अपने आप पतला हो जाएगा। डेली पैदल पैदल जाते हो? क्या बात है भाई, एक बार ताली बजाओ बच्चे के लिए। रोज 5 किलोमीटर पैदल प्यावड़ी जाता है। यही तो तरीका है, धर्म से दोनों काम होते हैं, स्वास्थ्य भी होता है और धर्म भी होता है। और जिसने धर्म छोड़ दिया वो बीमार अवश्य होगा, उसको 100 तरह की बीमारियां लग जाएंगी जो धर्म को छोड़ेगा। ठीक है? नमोकार मंत्र पढ़ने में 9 का, है ना? और चेहरे में भौं का, और आज बिहार में पैदल चलने में बच्चों का, मुख में तालू का, बिहार में, और आने वालों में पीपलू का। क्या बात, कुछ लोग समझे कुछ नहीं समझे।
माता जी झिराना, हाँ झिराना आई है तो बताना तो पड़ेगा। दुकान में किराना का, सरनेम में सुराना का, और आने वाला और आज यहाँ आने में झिराना का। त्रियंचों में घोड़ा का, मोड़ा याद आता लेकिन वो कौन सा वाला मोड़ा बताऊं। एमपी में मोड़ा का मतलब लड़का होता है और राजस्थान में मोड़ा का मतलब लेट होता है। तो एमपी में मोड़ा का और आने वालों में टोड़ा का। और कहाँ से आए? पगड़ी, अच्छा। रसोई में सिगड़ी का, मनुष्यों में महिलाओं में तगड़ी का। तगड़ी का मतलब ऐसा नहीं होता, तगड़ी का मतलब वो करधनी पहनते ना उसको भी तगड़ी बोलते हैं कहीं कहीं। महिलाओं में दोनों से समझ लो आप, तो जो जैसा हो वैसा समझ लो। महिलाओं में तगड़ी का और आने वालों में बगड़ी का। नानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में नानेर का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। आए नाम बोलो। जलगांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के स्वभाव का और आने वालों में जलगांव का। जो लोग जहाजपुर में आए उनके नाम है भी सुबह अभिषेक में। हाँ, आसाम। सुबह के बाद शाम का, करने में राम राम का और आने वालों में आसाम का। बंसोरा, अच्छा। शरीर के ओरा का, शरीर के ओरा का, आकाश में तारा का और आने वालों में बंसोरा का। छत पर टंकी का, त्रियंचों में डंकी का और आने वालों में 12 बंकी का। बागुदार, समय शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का और आने वालों में बागुदार का। आम की बौर का, नेता में दौर का और आने वालों में इंदौर का। बोलिए 24 भगवान की।